रेनू शादी कर अपने ससुराल आ गई थी। उसके ससुराल में केवल उसका पति ही था। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूब निभा रहे थे। पति दिन भर काम करते हुए बाहर रहता, पत्नी घर की जिम्मेदारी संभालती, पर दोनों औपचारिक रूप से ही एक दूसरे से मतलब रखते थे। उन दोनों में पति पत्नी वाले जो मन के भाव थे वो बिल्कुल भी न थे। पर हाँ, दोनों एक दूसरे की जरूरत का बखूबी ख्याल रखते। एक दिन पति ने देखा, देर रात एक साधु को उसकी पत्नी खाना दे रही थी। पति को आते देख साधु जाने लगा। उसने रेनू से पूछा, इतनी रात यह साधु भिक्षा लेने आया था? रेनू ने कहा, हाँ, शायद भूखा था। पति ने इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने अपनी पत्नी को कहीं जाते देखा। पति भी उसके पीछे पीछे गया तो वह एक कुटिया के अंदर गई। काफी देर बाद वह कुटिया से वापस आई, फिर अपने घर की तरफ चली गई। पति शाम को लकड़ियां लेकर घर आया तो उसने पूछा, आज कहीं गई थी क्या? उसने कहा, मैं भला कहाँ जाऊंगी। नहीं, मैं दोपहर घर आया तो तुम नहीं थी। उसने कहा, थोड़ी देर के लिए पड़ोस की चाची के पास गई थी। पति 2 दिनों के लिए शहर जाने की बात कह सुबह चला गया, पर वह शहर नहीं गया था। वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया था। शाम होते ही एक साधु उसके घर आया। दरवाजे पर देख रेनू बहुत खुश हुई और उसे घर के अंदर ले गई। देर रात पति भी पीछे के दरवाजे से उनकी बातें सुनने लगा। साधु कह रहा था, मैं कब तक इस तरह छुप छुप कर रहूंगा? मेरे पास अब कुछ भी धन नहीं बचा। रेनू ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाने वाली हूँ। वहाँ अपने माता पिता से भेंट कर लेती हूँ। पता नहीं फिर कभी उन्हें देखना नसीब होगा या नहीं। वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। साधु ने कहा, मैंने रहने सहने की सारी व्यवस्था एक दूर के गांव में कर ली है। सुबह वह साधु वहाँ से चला गया। पति उसके पीछे पीछे उस कुटिया तक गया और जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर गया, रेनू के पति ने कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दूसरी शाम जब वह साधु रेनू के घर नहीं आया तो वह झोपड़ी की ओर चल पड़ी। वहां उसने अपने प्रेमी की लाश देखी तो बिफर बिफर कर रोने लगी। फिर वही जंगल में किसी तरह उसका दाह संस्कार किया। दूसरे दिन रेनू का पति घर लौटा। उसने रेनू से कुछ भी नहीं कहा, बस सो गया। कुछ दिन तो रेनू बहुत उदास रहती, फिर धीरे धीरे वह समान होने लगी। इस तरह बरसों बीत गए। अब रेनू के 2 बच्चे थे। रेनू को आज तक यह पता नहीं चल पाया था कि उसके प्रेमी की हत्या किसने की थी। एक दिन बातों ही बातों में अपनी पत्नी से पानी मांगा तो उसने कहा, ना बाबा ना, मैं शाम के बाद बाहर कुएं पर नहीं जाती, मुझे डर लगता है। पति ने गुस्से में कहा, कुएं पर जाने में डर लगता है और आधी रात को उस साधु की लाश के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने में डर नहीं लग रहा था? इतना सुनते ही रेनू की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से से तमतमा उठी। उसने कहा, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा जो उसको तुमने इतनी निर्ममता से हत्या कर दी? एक बार तुमने कहा होता, मैं उसे स्वतः ही चले जाने को कह देती, पर उसकी हत्या करने की क्या जरूरत? तुम्हें मेरे दर्द का जरा भी एहसास इतना अपने पति पे कुल्हाड़े से वार करना चाहती है, फिर अपने बच्चों के बारे में सोच। वह खुद अपने कुल्हाड़े से अपना गला काट लेती है।